Hello my dear student. Good morning to all once again, and today all of you welcome in a chemistry video lecture of a chemical bonding. In a chemical bonding today we see the new topic, that is the covalent bond. In my previous video lecture we have seen what ionic bond. In ionic bond we have seen what the completely sharing of the electron, and after that making a what ionic bond. But today we see the what covalent bond. In a covalent bond, here the mutual sharing of electron, and that time they form a what covalent bond. So first see the what covalent bond, the definition of the covalent bond. The covalent bond form in a molecule. Covalent bond, that is a form in a molecule that approach the first scientist, that name is Lewis, Langmuir-Lewis. That's why here the covalent bond concept, that is the what Langmuir-Lewis concept, and that concept is approaches in 1919 में लेविस ने ये जो आपका कंसेप्ट है कोवेलेंट बॉन्ड का, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है और वो कैसे फॉर्म होता है, वो कंसेप्ट यहाँ पे 1919 में लेविस ने अप्रोच किया था. इसी वजह से ये कंसेप्ट को लैंगमुइर-लेविस कंसेप्ट भी कहा जाता है. तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं डेफिनेशन. व्हाट द कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म इन विच म्यूचुअल शेयरिंग of electron in between the atom in a molecule is called as कोवैलेंट बॉन्ड. इसी को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं. तो इनका कहना क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग डेफिनेशन देखते हैं तो बॉन्ड ऐसा फॉर्म होता है जहां पे म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की बिटवीन द एटम इन अ मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज द कोवैलेंट बॉन्ड. फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखूं, ये एक मेरा एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और बी मेरा एक एटम है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है. लेकिन आपको पता है कि अगर यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड जहाँ पे भी फॉर्म होता है, अब यहाँ पे बॉन्डिंग क्यों होती है, मॉलिक्यूल क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन एटम जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद स्टेबिलिटी चाहना चाहता है. मतलब कि इनर्ट पेयर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नोबल गैस एलिमेंट होते हैं, वहां तक के उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक के क्या करना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं. इस वजह से वो अपने डुप्लेट को या तो फिर ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं. तो यहाँ पे ए के पास है एक इलेक्ट्रॉन, बी के पास है एक इलेक्ट्रॉन, तो ये ए अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा, बी भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा. तो इस कंडीशन में ए को दिखता है बी और बी को दिखता है ए के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास भी इलेक्ट्रॉन है. तो ये सोचते हैं कि क्यों ना हम आपस में यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग कर ले, और ए कहेगा इस कंडीशन में कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और बी कहेगा कि मेरे पास भी यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है. और इस वजह से ए और बी के बीच में यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म होता है. इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड. और यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग हुई, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हुए,
शेयर हो गए, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड को हम डिनोट करते हैं बाय द वर्ड डैश लाइन। डैश लाइन से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोवैलेंट बॉन्ड टॉपिक जो है वो आपका क्लियर हुआ होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड इट इज फॉर्म्ड बाय व्हाट द म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब ए का भी कहना है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और बी के को भी कहना है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इस जगह पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, समझ में आ रहा। और यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मॉलिक्यूल के अंदर कुछ हमारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और कुछ हमारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और उनमें हमारा किस टाइप से स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है वो हमको देखना है। तो आइए देखते हैं। इसका सबसे पहले ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, और फिर हम लोग देखते हैं बॉन्डिंग। हाँ, तो आइए अभी हम लोग देखते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग इन अ मॉलिक्यूल। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो हमारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, और एक हमारे जो होते हैं वो आपके मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। मल्टीपल बॉन्ड। सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सिंगल बॉन्ड के केस में, और मल्टीपल बॉन्ड के केस में हमारे पास कोवैलेंट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा CCl4। हमारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस में जो हमारा है वही देखते हैं। H2 मॉलिक्यूल, फिर हम लोग देखते हैं दैट इज H2 मॉलिक्यूल, CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, फिर हम लोग दूसरा एक मॉलिक्यूल देखते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल, और H2O मॉलिक्यूल। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन ये हमारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस में है तो हम लोग वही देखते हैं। मल्टीपल बॉन्ड के केस में हमारे पास आता है एग्जाम्पल के तौर पे N2 मॉलिक्यूल, फिर C2H2 मॉलिक्यूल और CO2 मॉलिक्यूल। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होते हैं, मतलब कि नाइट्रोजन के पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, यहाँ पे भी आपका डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है यहाँ पे डबल बॉन्ड या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के पास देखेंगे हम कैसे फॉर्म होता है। तो आज हम लोग देखते हैं सिंगल बॉन्ड। तो वन एग्जांपल देखते हैं कि किस टाइप से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कोवैलेंट बॉन्ड में, अकॉर्डिंग टू द व्हाट लेविस कंसेप्ट। लेविस कंसेप्ट के हिसाब से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है। लेकिन उसके लिए आपके पास कुछ कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है। पी ब्लॉक के जो भी मैंने एलिमेंट्स बताए थे, उस पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को अगर आप याद रखते हो और उनकी वैलेंसी को याद रखते हो तो आपका ये टॉपिक बहुत जल्दी क्लियर होगा। जैसे कि पी ब्लॉक देखते हो तो पी ब्लॉक अगर हम लोग देखते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग देखते हैं, देखो बी सी नो फी ने, मतलब कि यहाँ पे आता है हेलियम, बराबर है। यहाँ पे आता है बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, काशी गए संत प्रभु, बराबर है ना, पास सब बिंदास, ओ से टे को, फिर कल बाहर आई आंटी, हाँ हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन। ठीक है, ये एलिमेंट्स को आपको याद रखना है
बोरॉन मतलब के बैगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए संत प्रभु, ना पास सब बिंदास, ओ से टेपो, फिर कल बार आई आंटी, हिना नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन। अब इनको क्यों याद रखना है? अब आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे मैं बी को देख रही हूँ, तो बी के पास आप लोग देख रहे होंगे इसको इस टाइप से, तो यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है। 3 इट मीन्स द इसकी वैलेंसी, इसके आउटर मोस्ट शेल में आते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर यहाँ पे आते हैं 8 इनके। तो मतलब जब भी आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब के कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हो मॉलिक्यूल के केस में, तो यहाँ पे आपको 3 डॉट लगाने। 3 का मतलब होता है 1 2 3, 3 डॉट लगाना है। इससे 4 का मतलब होता है 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, मतलब नीचे में जितने भी आपके आएंगे उन सभी को 4 डॉट लगाना है। यहाँ पे 5 डॉट का मतलब होता है 2 इधर, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, ठीक है, ये 5 डॉट लगाना होगा। ऑक्सीजन के केस में 2 ऊपर, 2 नीचे, एक इधर, एक इधर, हो गया 4 5 6। यहाँ पे भी आप देख लो 2 ऊपर, 2 इधर, 2 इधर और एक इधर, हो गया 6 और एक हो गया 7। यहाँ पे 8 के केस में चारों जगह पर आपके 2 आएंगे। समझ में आ रहा? तो ये पूरे लाइन में आपको इस तरह से क्या करना है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लगाना है, याद रखना है। लेकिन उसके लिए इस ग्रुप को आपको याद रखना पड़ेगा। बोरॉन फैमिली के केस में 3 डॉट लगाना है, 3 डॉट मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन फैमिली के केस में 4, नाइट्रोजन फैमिली के केस में 5, ऑक्सीजन के फैमिली के केस में 6, फ्लोरीन फैमिली के केस में 7 और आपके लास्ट वाला जो हमारा इनर्ट पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है उस केस में आपके पास लगाना है 8 पेयर, ठीक है। और चलो अगर ये आपका अगर याद हो गया होगा तो आप ये जो स्ट्रक्चर है वो इजीली क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो देखते हैं हम लोग कैसे ड्रॉ करना है। तो पहला वाला एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे इजी वाला पहले देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, देखो पहला एग्जाम्पल है H2। H2 बनाना है मॉलिक्यूल। यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, तो देखो एक हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास होता है एक दूसरा इलेक्ट्रॉन, बराबर है। एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास होता है आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन होके क्या बनता है, तो H और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपस में जुड़ गए। यहाँ पे H और H आपका यहाँ पे जुड़ गया, मतलब कि यहाँ पे इस टाइप से और यहाँ पे इस टाइप से बना, और यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में आपका H2 मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो गया, फॉर्म हो गया, और यहाँ पे आपका कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इसका ले लीजिए जैसे स्क्रीनशॉट। अभी हम लोग देखते हैं Cl2 का एग्जाम्पल, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल। Cl2 के एग्जाम्पल में कैसे मॉलिक्यूल हमारा बॉन्डिंग फॉर्म होता है, तो देखते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग Cl2 का। Cl2 के एग्जांपल के केस में देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा Cl2। Cl2 के केस में देखो आपके पास Cl मतलब के फ्लोरीन, मतलब कि यहाँ पे कितने आ रहे हैं हमारे 7 इलेक्ट्रॉन। देखो एक हमारा Cl है, दूसरा Cl है, यहाँ पे आप लगा दो इस टाइप से, यहाँ पे भी इस टाइप से, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे है आपका 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, म्यूचुअल शेयरिंग करनी पड़ेगी। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये जो है आपस में इस टाइप से आपका किस टाइप से बनाएगा, देखो ये 2 और ये 2 4 और ये आपस में जुड़ के यहाँ पे बना लिए, इसने भी यहाँ पे, ठीक है। और ये देखो इसका भी देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8, और ये इसके बारे में हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, और इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। दैट मीन्स द Cl और Cl के बीच में आपका यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया, और वो भी कैसे, तो म्यूचुअल शेयरिंग से हो गया, ठीक है। तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। बाद में देखते हैं हम लोग H2O एग्जाम्पल। H2O एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। देखो यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल के बीच
में क्या करना है। तो H2O मॉलिक्यूल कैसे बनता है, तो H2O मॉलिक्यूल के लिए देखो H2O के केस में आपका ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन के पास है 4 और यहाँ पे 5-6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन लिया, 2 ऊपर 2 नीचे, एक इस साइड और एक इस साइड। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, बराबर है। यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपना एक डुप्लेट कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। और ये जो है यहाँ पे इस कंडीशन में इसने अपना इस टाइप से ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, और ऑक्सीजन ने इस तरह से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ H2O मॉलिक्यूल का क्या कर लिया है, तो फॉर्मेशन कर लिया है। अभी तक के आपने पानी देखा था, लेकिन पानी का आपने स्ट्रक्चर नहीं देखा था। तो इस टाइप से यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। कौन सा, तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इन व्हाट H2O मॉलिक्यूल। अभी हम लोग नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, दैट इज द लास्ट एग्जांपल, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड के बारे में देखते हैं, इसका भी ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, इसको नोट कर लो। फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला एग्जांपल, दैट इज द कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये टेबल। देखो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के केस में कार्बन है और यहाँ पे क्लोरीन है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में देखो यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा, यहाँ पे 1 2 3 4, और यह क्लोरीन जो है यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, और यहाँ पे भी क्लोरीन है। क्लोरीन के पास आप लोग देख लो कितने 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये इसका 7वां, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां, यहाँ पे एक 7वां, 1 2 3 4 5 6 और ये। देखो इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, इसने अपना, इवन दो ये कार्बन देखते हो तो कार्बन ने भी अपना यहाँ पे ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट किया, और यहाँ पे कार्बन क्लोरीन 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 और क्लोरीन इस टाइप से आपका यहाँ मॉलिक्यूल का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के केस में मल्टीपल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है वो देखेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।